नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। यह वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लगा है, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। तो ये आप जो कारण बता दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में छुपा है व्यक्ति की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पे रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले की जो तोड़ होती है चाबी, जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं। ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती हैं, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियाँ पाई जाती हैं जिससे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई नवेली दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। अब चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी माना जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी माना जाता है। और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। और धन की रक्षा करने का जिम्मेदार किसे हैं, लक्ष्मी माता को। और घर की लक्ष्मी कौन है तो नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो में बोलता हूं, प्राचीन ज्ञान चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़े हुए हूँ। सभी सदस्य जुड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी प्राप्त हो जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना, आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। और एक खास बात बताना चाहूँगा, प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताला चाबी की कुछ प्रयोग को। अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो है हमारे किस्मत में ताले लगे, बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु। तो जो ताले हैं राहु का प्रतीक माना जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है तो भैरव बाबा करता है। कुंजिया कौन है, कुंजी हम बुध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध हैं ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक माना जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं इसे हम राहु का प्रतीक मानते हैं, जो चाबी है इसे बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को हम बुद्धि का देवता कह सकते हैं, बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित हैं। बुध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके, जितने भी मेल करके ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। हम एक प्रकार के बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं, हम आप लोगों को जानकारी बता रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वो जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल करके काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर कौन सी ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता अनुसार घर के मुख्य द्वार पर
अनुसार जो है ताले लगा सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि चांदी की जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जान ले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या न रहे, लेकिन उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे, घर के गेट पे ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन कहीं पे जो है आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले एक सिकड़ी होती है उसमें लगा करके रखते, उसमें मत लगाइए, लेकिन एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पे ताला लगा होता है उस घर में कुललक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, लेकिन एक छोटा सा ताला लगा करके जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करती। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए जिससे हमारे जो है अध्यात्म उन्नति हो। क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला लगा सकती हूँ, या फिर आप में से जो लड़के हैं बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ तो क्या घर के बाहर रहता हूँ ताला लगा सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए, आप जो है मेन दरवाजे पे मत लगाइए, लेकिन मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो वहाँ पे लगा करके रखें तो कुललक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और चाबी खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस प्रकार से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे में बहुत ही सुना होगा और यूट्यूब में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है, किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है, मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के द्वार में छोड़ करके आ जाना है। और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे हुए जो ताले हैं चाबियों से छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहे गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहां पे आ करके जो बंद ताले हैं उसे खोलते हैं तो ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति ये उपाय करके आए हुए रहते हैं ऐसे व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक प्रयोग हैं। इस प्रयोग को कभी भी विफल नहीं किया जा सकता, इस प्रयोग को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है जिनके अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुके, कहने का मतलब है कि काफ़ी मेहनत करें, काफ़ी परिश्रम करें, लेकिन इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पे जा करके स्थिर रह गए, यानी कि ताले लग गए। ताले किसे बोल सकते हैं, मैं वीडियो पहले भी बताया हूँ, राहु। तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता मिलना चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूँ, ओम श्रीम श्री नमः, ये बीज मंत्र है। या फिर ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो श्रीम 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 ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 1008 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना और इस चाबी को आप जो अपने गले में शुक्रवार के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपने मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं वो खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में चाबी धारण कर सकती है, लेकिन चांदी की जो है चाबी धारण करे। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है, लेकिन आप अपनी योग्यता के अनुसार, आपके पास पैसे बहुत ही कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ हैं, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए। तो आप इसे अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए, कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं होता। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी
ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसके चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दे, और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं जो उत्तर की दिशा है ये देवताओं की होता है। आपने देखा होगा हर प्रश्न की उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है ये प्रश्नों की उत्तर हैं, उसका सवाल एक प्रकार के होता है। इसी प्रकार जो उत्तर हैं देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में, ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पे आपने जो ताला लगा करके रखे उसके चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखते हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये दोनों दिशा में न रख करके आपने घर के मुख्य द्वार पे या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखें, उसके चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखे हैं, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, माता आपकी बहन कुलक्ष्मी को आने से रोक ले। जिस प्रकार से आप प्रार्थना करें, जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को सकारात्मक पौधा कहे गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुलक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती। तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी के फोटो के पास में जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए, कभी भी आपके घर में अनधन की कभी कमी नहीं होगा। चाबी में लेकिन एक काम अवश्य करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा माना जाता है जिस स्थान पे माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पे माता लक्ष्मी के श्री यंत्र लॉकेट होते हैं जो है चाबी के साथ में लगे हुए, उस स्थान पे कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितने भी जानकारी बताए सारे जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर जानकारी बताए हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आप लोगों को अच्छे जानकारी बताऊंगा, ताले चाबी के बारे में एक सेकेंड पार्ट लेकर के आऊंगा। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि हमारे मनोबल बढ़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।